न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबर छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले खबर रायपुर से है। शुभम एजेंसी में आग लग गई है और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मोहदा पारा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर शुभम एजेंसी में आग लगी हुई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मोहदा पारा थाना क्षेत्र की यह घटना, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जबरदस्त आग लगी हुई है, काला धुआं उठता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। रायपुर के मोहदा पारा थाना क्षेत्र की घटना। और युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या स्थिति अभी, क्या हालात? जी प्रशांत, देखिए ये मोहदा पारा की घटना है और ये जो है शुभम एजेंसी में आग लगी है। यहाँ पर सीट जो बनाने का काम किया जाता है और रेक्जिन की जो सामान है वो भरा हुआ था और इस पर अचानक आग लग गई है। क्योंकि घनी आबादी क्षेत्र है, बस्ती है, तो इस वजह से वहां पर एक तरह अफरा तफरी मच गई। और जब इसकी सूचना, आगजनी की सूचना दी गई तो दमकल की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची है और आग को काबू करने का काम कर रही है। अभी जिस तरह से दमकल की जो अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि कूलिंग का काम जारी है। फिलहाल अभी आग को नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन कूलिंग की कार्रवाई अभी जारी है। 3 गाड़ियां हैं जो मौके पर लगी हुई है। लाखों के सामान उस पर जो है आगजनी की वजह से जलकर खाक हो गए। युगल, एक पहली बात यह कि आग कैसे लगी और दूसरी बात इस इमारत में कोई फंसा तो नहीं इस वक्त? जी देखिए, अभी तक किसी के फंसे होने की जो है पुष्टि नहीं हुई है। ना ही दुकान था। जब आगजनी की घटना हुई उस वक्त लोगों ने तत्काल इसकी सूचना दी है। आगजनी की वजह क्या थी, शॉर्ट सर्किट है कि क्या अन्य वजह है, उसकी अभी जांच की जा रही है। और जब कूलिंग का काम हो जाएगा उसके बाद दमकल की टीम अलग से पृथक से जांच करेगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिर इस रेक्जिन की जो दुकान है तो उसमें किस तरह से आग लगी। और अभी भी किसी तरह से कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। जो वहां पे जो सामान रखे हुए थे, जो सीट कवर है, रेक्जिन के जो सामान थे, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। फिलहाल लाखों का नुकसान है, लेकिन किसी तरह की जो है वहां पर कोई जो है जनहानि नहीं हुई है। जी युगल, सीट और रेक्जिन का शॉप आप बता रहे हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। आसपास भी शॉप्स होंगी इससे जुड़ी हुई, उन तक तो ये आग नहीं पहुंची? जी देखिए, दमकल की 3 गाड़ियां उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर वहां पर जो है कूलिंग का काम कर रही है। चूंकि रिहायशी इलाका है और वहां पर दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में भी काफी दिक्कतें हो रही थी। तो बहरहाल जिस तरह से दुकान सटा हुआ है तो कोशिश किया जा रहा है कि अन्य दुकानों में आग ना फैले, उसको नियंत्रण करने की पूरी तरह से कवायद की जा रही है। और अभी फिलहाल जो आसपास के जो अन्य दुकानों में किसी तरह से आग फैलने की आशंका नहीं है, क्योंकि कूलिंग का काम जारी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है आग नियंत्रण में है और दमकल के जो अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड की जो टीम है, वो पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है और वहां पर आग को कूलिंग जो काबू पा लिया गया है और कूलिंग करने का काम जारी है। जी प्रशांत। जी, यानी कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और जैसा कि युगल बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फंसा हुआ नहीं है। ये आसार ज़रूर हैं और अगर ये ऐसा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस दुकान में आग लगी थी वो पूरी तरह से उसमें जो रखा सामान है वो जलकर खाक हो गया है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर